वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आई होप आप लोगों ने फेस्टिवल को बहुत इन्जॉय किया होगा। तो मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि हमारा जो एस्टेट का है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 7 और 8 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये तो मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ कि 7 और 8 दिसंबर को आप लोगों का एस्टेट का यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें हमारे पास रहेंगे पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। ठीक है, पीआरटी सबको पता है 1st to 5th होता है हमारे पास, ये होता है 6 to 8th और ये होता है हमारे पास 9 to 12। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारे कुछ डिविजन्स यहाँ पे डिवाइड की गई हैं क्लास। तो उसके बाद देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइंड करवा देती हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पता किया है या जिसको पता नहीं चला है, वैसे तो लगभग सब ने यूट्यूब पे डाल ही दिया है, नोटिफिकेशन के बारे में बता दिया है, अच्छे से सबको गाइडलाइंस दे दी हैं, इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक बार मैं भी आप लोगों को बता दूँ, ताकि कोई भी आपका कुछ भी पॉइंट अगर छूट गया है तो आप यहाँ से अपना पॉइंट यहाँ पे ठीक है पता कर पाएँ कि क्या है। तो देखिए, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी की तरफ से हमारा ये नोटिस आया है और यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि हमारा सबसे पहले तो इन्होंने दिया हुआ है कि फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पे क्या रहेगा। तो फ़ीस स्ट्रक्चर देखिए, कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया है, कैटेगरी वाइज। तो यहाँ से देखिए, देखो अगर किसी बच्चे को सिर्फ 1 लेवल ओनली यानी कि एक ही लेवल का एग्ज़ाम देना है, यानी कि पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी में से सिर्फ एक ही लेवल का अगर उसको एग्ज़ाम देना है तो फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा ये रहेगा। अगर 2 पेपर देने हैं तो 2 पेपर के लिए ये फ़ीस रहेगी, और तीनों अगर लेवल देने हैं तो तीनों के लिए हमारी ये फ़ीस रहेगी। तो अब देखिए कास्ट वाइज इन्होंने कैसे बताया हुआ है। एससी और पीएच का मतलब फिजिकल हैंडीकैप्ड जो बच्चे हैं, हरियाणा डोमिसाइल ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, हरियाणा के वो रहने वाले होने चाहिए, उनका हरियाणा का डोमिसाइल होना चाहिए। तो फॉर लेवल 1 ओनली मतलब 500 रुपये उनके लगेंगे, 2 अगर फॉर्म भरेंगे तो 900, अगर तीनों फॉर्म भरेंगे तो 1200 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी। और सभी कैंडिडेट के लिए सिर्फ एससी और पीएच को छोड़ के उनके लिए ये फ़ीस रहेगी 1000 रुपये एक लेवल के, 1800 रुपये 2 लेवल के और 3 लेवल के 2400 रुपये। उसके बाद हमारे पास जिसमें हम नॉन हरियाणा के बच्चों को इंक्लूड करेंगे, जो मतलब आउट ऑफ हरियाणा है, बाहर के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी फ़ीस स्ट्रक्चर 1000, 1800 और 2400 सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट क्या है। एप्लीकेशन ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो होगी हमारी मंडे से शुरू, यानी कि 4 तारीख से। लास्ट डेट हमारी रहेगी 14 नवंबर। ठीक है, यानी कि 14 नवंबर यानी कि चिल्ड्रंस डे वाले दिन हमारी यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी, और करेक्शन हम कर सकते हैं 15 से लेके 17 नवंबर तक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जो मेन थी वो फीस था और हमारी डेट्स थी। अब हम देखते हैं उसके बाद एडमिट कार्ड जो है वो पोस्ट के साथ हमारे पास शेयर नहीं किया जाएगा, वो ऑनलाइन हमें मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे दिया है इंट्रोडक्शन, बताया हुआ है। ये सारा मैं ऑलरेडी आपको कल शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ। जिस बच्चे के पास नहीं है तो वो वहाँ से ले सकता है टेलीग्राम चैनल। ठीक है, वहाँ ज्वाइन करके आपको ये मिल जाएगा पूरा नोटिस, आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्या के लिए क्या बोला है, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो उन्होंने बोल रखी है वही। तो अब देखेंगे उसने हमें क्या क्या बताया हुआ है कि किस लेवल के लिए हमें क्या क्या चाहिए। उसके बाद देखिए सबसे पहले इसने पॉइंट लिखा है, वो इंटेंड्स टू बी ए टीचर फॉर क्लास 1 to 5, 1 से लेके 5 क्लास तक पीआरटी जो टीचर रहेगा, प्राइमरी टीचर, एंड फुलफिल द मिनिमम क्वालिफिकेशन उसको करनी है जो इन्होंने बताई है। दूसरा जो हमारा 6 से 8 जो मैंने बोला था टीजीटी, वो हमारा रहेगा, उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। और पीजीटी हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन जो बच गया 9 to 12 का जो टीचर होगा वो पीजीटी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे लेवल 1 के लिए इसने बताया, लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए विद एटलीस्ट 50 मार्क्स, यानी 50% मार्क्स। सीनियर सेकेंडरी का मतलब 12 क्लास में 50% कम से कम उसके मार्क्स होने चाहिए, और पास होना चाहिए इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि बीएड होनी चाहिए, जेबीटी हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, जेबीटी। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन मतलब ये बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं पीआरटी के टीचर्स के लिए क्या क्या यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है लेवल 2 टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए भी बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन हमारी यहाँ पे होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यहाँ पे ग्रेजुएशन हमारी जो है होनी चाहिए इन सोशल साइंस एज। उसके बाद इसने क्या बोला है, बैचलर डिग्री वही सेम, और बीएड हमारी पास होनी चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में, या फिर इसने ये बोला ना कि साइंस एज इलेक्टिव और ऑनर सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस एज
एट टीचिंग सब्जेक्ट इन बैचलर एजुकेशन बीएड या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड होनी चाहिए या बीएड स्पेशल एजुकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास टीजीटी सोशल साइंस का था। टीजीटी साइंस का आप लोग देख लेना। अब हम बात करेंगे टीजीटी मैथ, जो हमारे सब्जेक्ट हैं। मेन हमारा फोकस रहेगा पीजीटी का, और जो है मैं बता देती हूँ टीजीटी मैथ का भी सिलेबस मैं आप लोगों को, मतलब टीजीटी मैथ का जो सिलेबस रहेगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। और जो टीजीटी मैथ की क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे है, लेकिन मेन जो हम तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो सारे बच्चे पीजीटी मैथ के लिए जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो सारे फोकस मेरा पीजीटी मैथ का रहेगा। पीजीटी मैथ अब वो चाहे DSSS का हो, हमारा KVS का हो, EMRS का हो या HTET का हो, तो आप सभी जो लेवल हमारे हैं, जो भी एग्ज़ाम ये कंडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम जो पीजीटी मैथ के हैं वो मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो टीजीटी मैथ का मैं आपको वैसे बता देती हूँ। टीजीटी मैथ में इन्होंने बोला है बैचलर डिग्री हमारी होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, और उसके बाद हमारे पास वही क्या बोला है, बीएड हमारी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर इसने बोला है सब्जेक्ट इन BTC JBT DED डिप्लोमा इन एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED, ये हमारे पास यहाँ पे डिग्रियाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा टीजीटी मैथ के लिए था। उसके बाद इसने बोला है, और इसने ये भी बोला है कि हिंदी और संस्कृत इट एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक, और हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हायर एजुकेशन, मतलब हिंदी और संस्कृत आपकी एक सब्जेक्ट यहाँ पे कंपलसरी है, होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टीजीटी का था। टीजीटी के सारे यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे पास, सारे जितने भी सब्जेक्ट का हमारा एस्टेट होता है ना टीजीटी का, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगा। अब जो हमारा पीजीटी लेवल का एग्जाम होता है वो हमारा होता है 9 सब्जेक्ट्स में। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री, ये हमारे सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे हमारा पीजीटी का एग्ज़ाम होगा। अब यहाँ पे देखिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स, जिस भी सब्जेक्ट से हम एग्ज़ाम देंगे उस सब्जेक्ट की हमारे पास क्या होनी चाहिए, MSc होनी चाहिए या MA होनी चाहिए, MSc या MA हमारी होनी चाहिए, और जिसमें हमारे कम से कम 50% मार्क्स होने ही चाहिए, और साथ में हमारी क्या होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा इसने बोला है मैट्रिक विद हिंदी, जो हमारी मैट्रिक है हिंदी और संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो एक हिंदी हमारा सब्जेक्ट, मतलब वही बात है कंपल्सन यहाँ पे होना चाहिए, और जो हमारा एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अब ये पीजीटी पोस्ट साइंस, पीजीटी संस्कृत, पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी फिजिक्स, ये 6 एग्ज़ाम, ये जो डिटेल लिखी थी ना, ये 9 एग्ज़ाम की से रिलेटेड थी। टोटल 9 एग्ज़ाम हमारे यहाँ पे पीजीटी में नहीं होते हैं, टोटल 9 एग्ज़ाम नहीं होते हैं, ये 9 एग्ज़ाम मेरे से गलती से बोला गया, 9 जो पेपर है ना, ये इनकी डिटेल यहाँ पे ये मेंशन है, 3 पॉइंट्स, इन सब के लिए ये कॉमन चीज़ें रहेंगी। टोटल इसने बताया हुआ है, देखो 10वें नंबर पे पोस्ट साइंस, फिर संस्कृत, हमारा बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और ये हमारा आ गया लास्ट में पीजीटी मैथ जो हमें चाहिए। पीजीटी मैथ में हमें क्या चाहिए, हमारे पास होना चाहिए MA MSc मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स 50% मार्क्स के साथ, और बीएड हमारी होना चाहिए हिंदी में, और हिंदी हमारा सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। देखो 17 हमारा पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर, और उसके बाद है हमारे पास फिजिकल एजुकेशन, ये टोटल हमारे हो गए 21 सब्जेक्ट। ठीक है, टोटल हमारे होते हैं पीजीटी में 21 सब्जेक्ट का जो हमारा है एस्टेट यहाँ पे कंडक्ट होता है 21 सब्जेक्ट्स का, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास स्कीम, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ टेस्ट। तो टेस्ट देखिए लेवल 1 के लिए हमारे पास क्या रहता है, लेवल 1 के लिए प्राइमरी टीचर्स के लिए जो रहता है ना, उसमें CDP हमारी आती है 30 मार्क्स की। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 15-15 नंबर के, यानी कि 30 नंबर की हो गई। जनरल स्टडीज़ और जो मैथ आता है रीजनिंग, वो 10-10 नंबर के वो आता है। और जो 60 नंबर का हमारा मार्क्स, जो हमारा जैसे PRT में जो है ना 60 मार्क्स का वो आता है, 30 मार्क्स का मैथ आता है, 30 मार्क्स का EVS हमारा यहाँ पे आता है। तो ये सारे जो PRT में है सारे टॉपिक्स जो हैं 30-30 मार्क्स में काउंट हमारे होते हैं। उसके बाद है हमारे पास क्वालिफाइंग मार्क्स, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये बात सबको पता है। क्वालिफाइंग मार्क्स हमारे पास है 90 मार्क्स का एक पेपर होता है, और दूसरा पेपर जो हमारा क्या बोला है फॉर शेड्यूल, देखो जो हमारी कैटेगरीज होती है ना SC एंड इसको डिफरेंशिएबिलिटी या फिजिकल चैलेंज को, कास्ट को छोड़ के, मतलब SC कास्ट को और फिजिकल डिसेबल्ड जो कास्ट है, जो बच्चे हैं उनको छोड़ के, बाकी जो भी कैटेगरी बच गई हमारी BC OBC जनरल जो भी कैटेगरी है उनको, मतलब 150 में से 90 मार्क्स यहाँ पे लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम, ये बात सबको पता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स इसने लिखा है, और उसके बाद 82 मार्क्स लेने हैं SC
कैटेगरी को और जो फिजिकल चैलेंज बच्चे हैं उनको, ठीक है। तो 82 सिर्फ एससी कास्ट के लिए होगा, बाकी जो हमारे फिजिकल डिसेबल्ड हैं उनके लिए, और 90 मार्क्स का जो क्वालिफाई होगा वो सभी बच्चों के जो अदर कास्ट बच गई उनके लिए हमारे पास है, फॉर ऑल कैटेगरीज एससी को छोड़ के, ठीक है। तो 90 मार्क्स हमारे ऐसे होने चाहिए और यहाँ पे 82 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, उसके बाद हमारे पास है अब ये हरियाणा डोमिसाइल, हरियाणा के लिए तो एससी कास्ट के बच्चों की 82 मार्क्स होने चाहिए, लेकिन जो हरियाणा के बाहर के बच्चे हैं वो एससी कास्ट में बिलोंग करते हैं या फिजिकल डिसेबल्ड हैं, तो उनके लिए भी 90 मार्क्स का ही क्राइटेरिया रहेगा, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर आप हरियाणा के नहीं हैं, बाहर के बच्चे हैं, मान लो तो कोई बच्चा दिल्ली का है जो एस्टेट दे रहा है, कोई चंडीगढ़ का है जो एस्टेट दे रहा है, तो उनके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स हमेशा 90 मार्क्स ही रहेंगे, जो सभी बच्चों का रहेगा क्राइटेरिया वही आप लोगों का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। लेवल 2 के लिए टीजीटी के लिए क्या रहेगा, हमारे पास सीडीपी आएगी, लैंग्वेज जनरल स्टडीज़ रीजनिंग हमारे पास आएगी 30 मार्क्स की हमारे पास रहेगी यहाँ पे, और जो जनरल स्टडीज़ है उसमें हमारे पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी 10-10 नंबर की हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश 15-15 30 नंबर की हमारे पास हो गई है, सीडीपी हमारे पास 30 नंबर की हो गई है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग हरियाणा जीके और अवेयरनेस 10-10-10 यानी कि 30 नंबर का हमारा ये हो गया है। और जो सब्जेक्ट है टीजीटी, आप हिंदी दे रहे हो, मैथ दे रहे हो, इंग्लिश दे रहे हो, तो उन सब का जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो रहेगा 60 मार्क्स का, ठीक है। तो हमारे पास ये इस टाइप से डिवाइड हो जाएंगे 90 और ये हो जाएगा 60 में डिवाइड, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स सब में सेम है 90 और 82। 90 तो जो बच्चे मतलब एससी वाले बच्चे छोड़ के उनके लिए 90 मार्क्स हैं, और जो हरियाणा के नहीं हैं, चाहे वो एससी हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन हरियाणा के बाहर के हैं तो उनके लिए भी 90 ही रहेगा, और जो एससी कास्ट के हैं और डिफरेंशियली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए 82 मार्क्स रहेगा, लेकिन कंडीशन ये है कि वो बच्चे हरियाणा के होने चाहिए। अब पीजीटी के लिए भी सेम वही टीजीटी वाला सिलेबस रहेगा, सीडीपी आएगी, लैंग्वेज आएगी, जनरल स्टडीज़ आएगी, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक हमारे पास आएंगे 60 मार्क्स। तो अब यहाँ पे देखिए, अब हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा पीजीटी मैथ का सब्जेक्ट, क्या है, पीजीटी मैथ का सब्जेक्ट है, और ये जो पीजीटी मैथ है इसका जो मैथ के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आएंगे। टोटल 150 मार्क्स हैं, तो हमें क्या लेने हैं टोटल, मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स हमें 90 नंबर लेने हैं, लेकिन आप ये टारगेट मान के चलिए कि 150 में से आपके लगभग 115 से 120 तक के यहाँ पे नंबर आ सकें, ठीक है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, 115 से 120 मार्क्स तक आपके यहाँ पे आने चाहिए, अच्छे मार्क्स से अगर आप पेपर क्लियर करोगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास वही क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे इसने लिखे हुए हैं। उसके बाद है डेट ऑफ टेस्ट, सीरियल नंबर में क्या है 11 1 2 3, टाइमिंग एज पर एडमिट कार्ड के हिसाब से पता चलेगा, इवनिंग में होगा या मॉर्निंग में होगा। ड्यूरेशन 150 क्वेश्चन है तो 150 ही मिनट हमें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ज़्यादा हमें यहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद हमारे पास है क्या कुछ, अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ जो एग्जामिनेशन रहेगा वो हमारा पेन पेपर रहेगा, यानी कि हमारा ऑफलाइन यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ऑफलाइन हमारा यहाँ पे एग्ज़ाम रहेगा, एडमिट कार्ड हमारे यहाँ पे ऑनलाइन आएंगे, ओके। उसके बाद चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हाँ अब यहाँ पे फोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन के लिए मैं बता दूँ, फोटोग्राफ हमारी लेटेस्ट होनी चाहिए, और जो फोटो का बैकग्राउंड है वो हमारा वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे होना चाहिए, और जो हमारे पास साइन है वो विजिबल होने चाहिए, यानी कि 60% विजिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब साफ कहने का मतलब है कि साफ साफ हमें दिखाई देना चाहिए कि कौन सा बंदा है, इसलिए बैकग्राउंड को वाइट रखा है ताकि उसका फेस अच्छे से दिख सके, और जो साइन है वो अच्छे से यहाँ पे विजिबल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है, और हमारा जो थंब इम्प्रेशन होगा ओएमआर सीट पर, वो एग्जामिनेशन सेंटर पे हमारा वहाँ पे लगेगा, ठीक है। यहाँ पे इसने बोला भी है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड यहाँ पे होना चाहिए, शुड बी अपलोडेड, ठीक है। तो एक बात ये इंपॉर्टेंट थी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फिल करेंगे, क्योंकि अब तो एस्टेट की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम आप लोगों की हो गई है, तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे इसी माइंड सेट से कि लाइफ टाइम होने जा रहा है, तो हम क्यों ना एक बार एग्ज़ाम दे ही लें। तो फर्स्ट टाइम आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए और सारी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से फॉलो कीजिए जो जो इन्होंने बोला है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है जो इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बता रही हूँ, जो एग्ज़ाम में लेके जाना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, बाकी जब आप एडमिट कार्ड निकालोगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या लेके जाना होता है एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है। उसके बाद है हमारा
सिलेबस हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद है कंटेंट ऑफ सिलेबस। पार्ट 1 के लिए सिलेबस फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट हमारे पास गिवन है, ठीक है, लेवल 1 यानी कि पीआरटी के लिए यहाँ पे गिवन है। पार्ट 2 सिलेबस फॉर लैंग्वेज हमारे पास है, हिंदी कंप्रहेंशन, मतलब यहाँ पे सीडीपी के टॉपिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें तैयार करने हैं। सिलेबस फॉर लैंग्वेज के लिए हमारे पास क्या क्या आएगा, इसमें भी पिछली बार की तरह जैसे 2023 में उन्होंने बोला था ना कि हम अनसीन पैसेज आपको देंगे हिंदी और इंग्लिश में, तो ऐसा कुछ नहीं था, सारी ग्रामर हमारे पास आई थी। तो इस बार भी हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, जो इन्होंने बोला वो तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में एक्स्ट्रा जो है ग्रामर का पोर्शन यहाँ पे कवर कर लेंगे। और सीडीपी भी जो हम हर साल से तैयार करते आ रहे हैं, मान लो बच्चे जो कई 2-3 बार एग्जाम दे चुके हैं उनका नहीं निकला, तो वही सेम तैयारी आप यहाँ पे रखिएगा, और सिलेबस के हिसाब से तो आपको करनी है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप लोग पढ़िएगा। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं तो उनको यही सजेशन है, तो इंग्लिश और हिंदी में वो ग्रामर की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है वो क्या से क्या उठा के यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। सेम इंग्लिश में यही है, लैंग्वेज कम्प्रहेंशन क्वेश्चंस हमें आएंगे, पेडागोजी हमें आएगी, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। और टॉपिक इन्होंने बहुत देखो अच्छे से तो इतना मेंशन कर रखा है, लेकिन ये देते बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़ का सिलेबस इन्होंने बता रखा है, देखो रीजनिंग के टॉपिक दे रखे हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के दे रखे हैं, और हरियाणा जीके के दे रखे हैं, तो हमें ये यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक में हमें पता है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस मैथमेटिक कंटेंट में क्या क्या आता है, पेडागोजिकल इशू, एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये पार्ट ये उसके लिए है, पीआरटी के लिए। कभी सोचो कि ये कैसे आ गया, क्योंकि पीआरटी में हमारे पास मैथ के और ईवीएस के क्वेश्चन ये वहाँ पे आएंगे, ठीक है ना, मैथ और ईवीएस, तो ईवीएस का भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है और मैथ का भी सिलेबस यहाँ पे मेंशन है, ये पीआरटी वालों के लिए है। लेवल 2 सिलेबस फॉर चाइल्ड, यहाँ पे अब वो सारा पीआरटी वाले लेवल के लिए यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी सीडीपी सारा पीआरटी का। अब हमारे पास है टीजीटी का सिलेबस, ठीक है। टीजीटी के लिए हमारे पास क्या रहेगा, सीडीपी हमारे पास रहेगी, कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, सिलेबस फॉर लैंग्वेज सेम हमारे पास वही रहेगी जो उसने बोली है ऊपर पीआरटी वाले टॉपिक में। और पार्ट 3 सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़ का हमारे पास क्या है, तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक साइंस हमें बता रखा है, उसके बाद है फिज़िकल एजुकेशन हमें बता रखी है, उसके बाद है इंग्लिश, फिर उर्दू हमारे पास है, जो जिसका सब्जेक्ट है ना वो आप देख सकते हैं यहाँ से, ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा है ये एसएस का सोशल स्टडीज़, फिर उसके बाद हमारा मैथ का सिलेबस। मैथ का छोटा सा सिलेबस दिखने में तो लग रहा है यही है, ABC 3 पार्ट्स हैं, क्या क्या हमारे पास आएंगे, ये सारा जो हमारा सिलेबस है टीजीटी मैथ का, उसमें देख लेना आप क्या क्या आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सारा सिलेबस हमारा यहाँ पे आएगा 10th क्लास तक का, ठीक है, 10th क्लास तक का। और ये हीरोज़, हाँ, सारा सिलेबस इन्होंने 10th क्लास तक का ही हमें दिया है, ठीक है। तो वही सेम सिलेबस है जो हमारा 6 to 10th में आता है, सारे टॉपिक्स वही हैं, एक बार आप रीड आउट करके देख लेना। बाकी आप टीजीटी मैथ की प्रीवियस पेपर उठाओगे तो 10वीं क्लास तक का ही आपको वहाँ पे सिलेबस मिलेगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं मिलेगा, ईजी होता है। और सब्जेक्ट रिलेटेड पेडागोजी के भी 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा टीजीटी मैथ की बात। अब हम करते हैं सीधा लेवल 3। लेवल 3 में हमारा जो सिलेबस रहेगा चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का, उसमें हमारे पास ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। ए पार्ट में ये टॉपिक हैं, बी पार्ट में ये हैं, लगभग ये सारी कंप्लीट ही पेडागोजी हमें यहाँ पे करनी है, जो हम कर रहे हैं, मतलब जो हम करते आ रहे हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं तो वो ये करेंगे ही करेंगे साथ में, और थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। बाकी नेमिंग इसने सारी मेंशन करके हैं, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, फ्राइड का सेक्सुअल डेवलपमेंट, एरिक्शन थ्योरी, मतलब सारे नेमिंग यहाँ पे दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। लैंग्वेज के लिए भी सेम, लैंग्वेज तो तीनों सेक्शन में सेम ही रहेगी, रीडिंग अनसीन पैसेज आएंगे हमारे पास, और पेडागोजी आएगी, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमारे पास आएंगे, ठीक है। और ग्रामर हमें एक्स्ट्रा पढ़नी है अपने लिए, ठीक है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पिछली बार हमारे पास क्या हो गया था कि 15 नंबर की उन्होंने ग्रामर ही दे दी थी सारी, तो इस बार हम रिस्क नहीं लेंगे। बच्चे तो ये सोच के गए थे कि हमें क्या मिलेंगे, लैंग्वेज कंप्रिहेंशन मिलेगा देखने को, लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हुआ, तो उनके दिल के अरमा जो है वो आंसुओं में बह गए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए फिर उसके बाद है सिलेबस फॉर जनरल स्टडीज़, आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा। ये हो गया हमारा 90 नंबर का एग्ज़ाम यहाँ पे तैयार, ठीक है, टॉपिक्स। अब उसके बाद है हमारे पास सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। अब इसमें सिलेबस देखें, केमिस्ट्री के लिए क्या सिलेबस है, बायोलॉजी का हमारा क्या सिलेबस है, फिजिक्स का क्या है, फिजिकल एजुकेशन का हमारा क्या है, इंग्लिश का है, फिर उसके बाद है हिंदी का,
फिर उसके बाद है उर्दू का, फिर उसके बाद हमारे पास आएगा किस चीज़ का, संस्कृत का आता होगा शायद, हाँ संस्कृत का है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा ये है पंजाबी, अब ये आया है सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ तो बहुत ही नीचे गया, ये आया है हमारा कॉमर्स। फिर उसके बाद है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारा ये आ गया हमारा मैथ का सिलेबस। मैथ के सिलेबस में हमारे पास ये टॉपिक गिवन है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री में रियल नंबर सिस्टम, एनालिसिस, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारा हमारा यहाँ पे है 10th क्लास तक का सिलेबस, जो फर्स्ट पार्ट है ए में, जो ए का ए पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद है ज्योमेट्रिक एंड मेंसुरेशन, यूक्लिडियन, लाइन एंगल, कॉन्ग्रुएंसी, ये भी मतलब ये बोल रही हूँ मैं 10th क्लास तक का हमारा है। मीन मीडियन मोड जो 11th क्लास में भी आते हैं हमारे पास, 11th में थोड़े बड़े हो जाते हैं, रेंज मीन ये सारे हमने पढ़े हैं। यहाँ से आप लोग ये 11th तक का समझिए, यानी कि ये इसमें हमारे पास है 11th तक का टॉपिक सारा। उसके बाद है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ये 11th 12th का कंप्लीट है। इसमें से कुछ एक टॉपिक तो हम कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। कैलकुलस में भी हमारे पास ये है, लिमिट्स हैं, मतलब कहने का मतलब ये है, ये मैंने सारा रीड आउट कर लिया है। इसमें आपको सारा का सारा जो है 11th 12th का ही सिलेबस यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इन 11th 12th के टोटल जो हमारे चैप्टर हैं वो हैं टोटल 30 चैप्टर्स जो हमारे कॉमन निकल के आते हैं, मतलब कंप्लीट 11th 12th के 30 चैप्टर्स हैं। और काफ़ी बच्चों ने मेरा जो पीडीएफ है मैंने बनाया हुआ है फॉर्मूला पीडीएफ, आपने वो सारे चैप्टर्स देख भी लिए होंगे। 30 चैप्टर्स सारे यहाँ पे मेंशन है, सारे आप लोग ये सिलेबस उठा के देखना, सारे मिलेंगे आपको ये 30 के 30 चैप्टर्स यहाँ पे बी और सी पार्ट के, क्योंकि ये हमारा 9th और 10th का सिलेबस है ए सेक्शन में, और यहाँ पे बी और सी पार्ट में कंप्लीट हमारा 11th 12th का यहाँ पे पोर्शन रहेगा, जिसमें है हमारे 30 चैप्टर्स। और आप जो है ना पिछले साल वाले पेपर उठा के देख लेना, पिछले 5 साल के, ज़्यादा नहीं मैं कहती 5 साल के, यानी कि 2019, 20, 21, 22 और 23, ये 5 साल के पेपर उठा के आप लोग देखना। हमारा जो 12th का है वो 95% 11th 12th का हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 5% बस ये जैसे 9 10th के क्वेश्चन हो गए, 5% में ग्रेजुएशन की थ्योरम्स हो गई, स्टेटमेंट हो गई, इस टाइप से, ठीक है। तो 95% हमारा सिलेबस है 11th 12th क्लास का। और फॉर्मूला पीडीएफ, इसी फॉर्मूला पीडीएफ जो मैंने तैयार किया है वो बी और सी सेक्शन को ध्यान में रखकर ही पहले भी तैयार करी थी, और अब भी सिलेबस में जो दिया है अब भी वही सिलेबस है, वो मैंने तैयार की है। तो जो बच्चे रोज मतलब एक दो बच्चा ले रहा है, तो अब जो बच्चे नए जुड़े हैं जिनको नहीं पता है तो वो फॉर्मूला पीडीएफ मेरे से ले सकता है। सारी डिटेल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जो है इसका डेमो भी अगर आपको देखना है तो डेमो भी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डेमो यहाँ पे मतलब सॉरी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके फॉर्मूला पीडीएफ का डेमो देख लेना और मुझसे कांटेक्ट कर लेना, आपको मैं फॉर्मूला पीडीएफ दे दूंगी। और जो हमारा ऑफ़र चला हुआ था वो 399 का हमारा ऑफ़र चला हुआ था, तो अब आज वो वैलिड है, क्योंकि कल मैंने 1 नवंबर तक बोला था कि वो आपका वैलिड रहेगा, लेकिन वो मतलब डेट जा चुकी है। लेकिन फिर भी नोटिस आया है, अब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, सबको पसंद भी आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है कि फॉर्मूला पीडीएफ उनको मिल रहा है, एग्ज़ाम टाइम में उनकी हेल्प करेगा। तो आज के लिए भी मैं ये ऑफ़र आप लोगों को वैलिड रखती हूँ, आप ले लेना, इवनिंग टाइम तक ये ऑफ़र आपका यहाँ पे वैलिड रहेगा, ठीक है। चलिए, ये हमारा सारा हो गया यहाँ पे सिलेबस, तो यही हमारा मेन था जो हमने डिस्कस कर लिया पीजीटी मैथ का। और अब हमारी क्लासेस जो हैं हॉलीडेज चल रही थी, एक दिन की मैंने बीच में हॉलीडे करी थी, जो थी हमारी कल की दीपावली की, सबने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अब जो बच्चों ने बीच में फॉर्मूला पीडीएफ लिए थे, जो पढ़ रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। और मैं बता रही हूँ जिन बच्चों ने फॉर्मूला पीडीएफ ले रखे हैं तो वो अपना पीडीएफ अगर आप निकलवा सकते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, सारा दिन फ़ोन में ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अभी इतना टाइम है नहीं, हम हैंड रिटन बनाएंगे, क्योंकि 190 पेजेस वहाँ पे आपको मिलेंगे, फॉर्मूला पीडीएफ के 190 पेजेस रहेंगे, तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेली आप लोग पढ़ते रहेंगे तो कम से कम 2-3 बार अगर आपने उस फॉर्मूला पीडीएफ की रिवाइज कर ली तो मेरी गारंटी है आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, अगर आपने मेरे साथ जुड़ के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है और फॉर्मूला सारे आपने याद रखे हैं तो।
ठीक है, तो आप अच्छा और फास्ट स्कोर कर पाएंगे। इसलिए मैंने आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पे शुरू करवाई है, ताकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको यहाँ पे क्या रहेगा, बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा हम परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और क्वेश्चन ज़्यादा सोल्व करेंगे तो उतने ही ज़्यादा हमारे क्या रहेंगे, मैथ में कंसेप्ट क्लियर होते रहेंगे और फॉर्मूले हमें याद होते रहेंगे। तो फॉर्मूला PDF आप ज़रूर लीजिए, जिन्होंने नहीं ली है वो एक बार ज़रूर लें। वो कभी भी, मतलब मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि उनको निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर उन्होंने मेरे से फॉर्मूला PDF ले लिया तो वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको ये रहेगा कि आप खुश हो जाओगे, आप निराश नहीं होगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि पता नहीं कैसे होंगे क्या होंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे रहेगा। और आगे हमारा जो DT+B का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो वह भी, उसमें भी आपको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगा। और वैसे भी नुकसान है नहीं, अगर आप किसी स्कूल में पढ़ाओगे, कहीं टीचर लगे हुए हो, प्रैक्टिस करवानी है, फॉर्मूला आपको कहीं मिल नहीं रहा है, तो वो फॉर्मूला PDF उठाओ और वहाँ से आप लोग देखो। और उसमें हमने न्यू फॉर्मूले भी ऐड ऑन वहाँ पे किए गए हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी बुक्स के कलेक्शन को इकट्ठा करके फॉर्मूला PDF आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर आप लें, जिसने नहीं ले रखा है एक बार देखें ज़रूर। ठीक है, और बाकी अगर आपको डेमो देखना है तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आप लोग डेमो देख लीजिए। 30 चैप्टर्स आपको सेम यहाँ पे मिलेंगे जो सिलेबस में मेंशन है। ओके, तो चलिए, सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। अच्छे से एग्ज़ाम निकलेंगे 4 तारीख को, तो अपना अच्छे से 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 14 लास्ट है, तो 10 तक आप आराम से भर लेना। 4 से लेके 10 तक भर लेना इसी बीच दौरान, क्योंकि उसके बाद तो फिर साइट भी जो हो सकती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। तो निकलते ही 4 को या फिर 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 10 तारीख तक आराम से आप लोग भर सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी होंगी और शुरू हो रखी हैं, तो डेली मेरे से जुड़े रहिए। हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाते रहेंगे। ओके, अगर और कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है, तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आज ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दी है। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी, आपको हेल्प भी मिली होगी। और प्लीज़, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।